तो जय शंकर महाराज, हर हर महादेव। और आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल शिवोलिक राइडर 21 में। और जी हाँ, इस समय हम हैं पीछे हिमालय देख के आपको ज़रा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग हैं श्री केदारनाथ जी में। तो जैसे कि मैंने पिछली बार भी जब मैं केदारनाथ जी आया था तो उसके ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी कि कैसे पहुंचा जाता है और कैसे सारी चीज़ें चलती हैं। तो इस बार हम करेंगे नया, और वो होगा क्या? वो है वासुकी ताल। जी हाँ, केदारनाथ तो हर कोई आता है लेकिन वासुकी ताल शायद ही बहुत कम लोग जा पाते हैं। तो उसी में से हम लोगों ने चुना है कि आप सभी लोगों को कराएंगे दर्शन श्री वासुकी ताल जी के। तो इस समय हम केदार घाटी के सरस्वती के तट पर हैं, जहाँ से सरस्वती माँ का उद्गम स्थान है। उसके ठीक हम नीचे खड़े हैं हिमालय पे, जैसे आप देख सकते हैं सामने श्री केदारनाथ पीक। अब मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ कि ट्रैक कैसे स्टार्ट होता है, 8 किलोमीटर का वासुकी ताल का ट्रैक है जो कि काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में बेस्ड है। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो कच्चा रास्ता जा रहा है, ये पूरा 8 किलोमीटर तक हमें पूरा टॉप पीक पे चढ़ना है। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा आपको वो टॉप पीक। आगे अब जुड़ते हैं और दिखाते हैं कदम कदम पे यहाँ की सौंदर्य और केदार घाटी कैसे दिखती है वासुकी ताल के ट्रैक से, वो भी हम देखेंगे। और भी हम लोग बादलों से ऊपर बात करेंगे। तो जय श्री केदार, चलते हैं आगे। हर हर महादेव।
सुंदर नज़ारे। जय शंकर महाराज। सो बेसिकली अभी थोड़ा सा बचा हुआ है हमारी यात्रा, तो धीरे धीरे करेंगे पूरी। अभी तो फिलहाल महाराज जी के साथ ही बैठे हैं और भैया लोग भी आ गए हैं हमारे साथ, तो थोड़ा बहुत आनंद लेते हैं इस प्रकृति का, फिर धीरे धीरे चलते हैं आगे की तरफ। केदार घाटी रह गई नीचे और हम आ चुके हैं नारायण पर्वत के ठीक बगल में। सो मेरे पीछे आप देख रहे हो महाराज जी चल रहे हैं और बहुत बड़ा सा मैदान यहाँ पे आया है। अभी हमें जाना है वो शिखर जो टॉप आप देख रहे हैं, वहाँ पे हम लोग जिगजैग करते हुए जाएंगे, सीधा हम चलेंगे ऊपर। लास्ट कुछ किलोमीटर बच गए हैं हमारी चढ़ाई के, और मेरे पीछे देख सकते हो आप जो टॉप है वो टॉप थोड़ा ही बचा हुआ है। उसके बाद हमें थोड़ा डाउन जाना है 2 किलोमीटर अप्रॉक्स, उसके बाद हल्की सी चढ़ाई, फिर वासुकी ताल। तो इतनी खतरनाक हो गई है, मतलब थके, मतलब नॉर्मल ट्रैक बिल्कुल ही नहीं है, हर किसी के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो श्रद्धा है वही आ सकता है घूमने के पर्पज से, तो कोई मेंटलिटी लेके आएगा वो कभी भी नहीं आ सकता है। तो अपने आप से साक्षात्कार करना है, अपने आप को जानना है, वो इस ट्रैक पे आ सकता है। क्योंकि इतना फोकस्ड हो जाता है मनुष्य कि वो अपने बारे में ही सोचता है कि उसने क्या गतिविधियां आज तक की हैं और उसे आगे क्या करना है, कैसे मार्ग पे चलना है, वो सारी चीज़ें उसमें ना इंक्लूड हो जाती हैं। तो यही बेसिकली फंडा है। मंदिर से और ऊपर, और ये पूरा ग्लेशियर व्यू, चोराबाड़ी लेक और सामने उच्चखंड हिमालय, धीरे धीरे बादल लगने लग गए हैं। सो बेसिकली अभी हमारा 3 किलोमीटर का ट्रैक और बचा हुआ है। तो भाई खतरनाक चढ़ाई, मतलब यूँ मानो कि शरीर में आत्मा है या नहीं ये भी पता नहीं चल रहा है, इतनी टफ चढ़ाई है। तो कोशिश करनी पड़ेगी जल्दी ऊपर पहुंचे, क्योंकि रास्ता बहुत जल्दी खो जाता है बादलों के बीच में, और ये खाली एक पगडंडी है, तो एक तरीके का रिस्क भी है जो हम यहाँ पे आए हैं। ओवरव्यू आप देख सकते हो, उच्चकोटि हिमालय, सामने केदार खंड है, क्या बात है, दिव्य नज़ारा। परमात्मनि यो रक्तो विरक्तो अपरमात्मनि। हमेशा की तरह ऑक्सीजन की प्रॉब्लम और एल्टीट्यूड ही हम लोगों ने इतना गेन कर लिया, वो तो होना ही था। 2 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं फिर चल रहे हैं, 2 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं फिर चल रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि क्लाइमेट बहुत जल्दी चेंज होता है हिमालयाज़ में, जो अपर हिमालयाज़ एरिया है, तो ज़्यादा देर हमें करनी नहीं है। मेंदला पास, और ये लास्ट पास है, उसके बाद पूरा डाउनवर्ड्स रहेगा। तो बेसिकली हम लोग 7 किलोमीटर अप्रोक्स आ चुके हैं, और बहुत ही सुंदर नज़ारा, पूरी धुंध लगी हुई है, जैसे कि बोल रहा था बादलों के ऊपर से बात करेंगे। सो ये है दृश्य। तो हालत तो हो गई है बिल्कुल एकदम खतरनाक, बिकॉज शीतलहर अपने चरम पे है, और थोड़ा बचा हुआ है, चलते हैं आगे, फिर हिमालय के भी नज़ारे देखेंगे। मेंदला पास, और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पास है, जस्ट बिकॉज वासुकी ताल जी के लिए नीचे को उतरते हैं। तो अभी तक का जो सफर रहा है वो बहुत कठिन रहा है, मतलब मैं ना आपको सच में बता नहीं सकता हूँ। इतने लोग इतना गुस्सा दिखाते हैं, ताकत का प्रदर्शन करते हैं। अगर आपको सच में ताकत का प्रदर्शन करना ही है और तो ट्रैकिंग पे आओ भाई, हाइकिंग करो श्रद्धा भाव के साथ, तब आपको पता चलेगा कि कितना स्टेमिना चाहिए होता है और कितना आप फोकस्ड होते हो लाइफ में। सब कुछ भूल जाओगे यार, प्रकृति से प्यार हो जाएगा तुम्हें, और वो जब प्रकृति से प्यार हो जाएगा फिर तुम्हें ना कुछ नहीं चाहिए, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। तुम प्रकृति के साथ जहाँ जुड़ जाओगे वहाँ सब कुछ मिल गया तुम्हें। दैट्स द ट्रू फैक्ट। मैं इतने टाइम से ट्रैकिंग कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ
बहुत बदलाव आते हैं भाई एक इंसान में, बहुत ज्यादा बदलाव आते हैं। तो बस वही है, थोड़ी बहुत भक्ति भाव समर्पण सारी चीजें रखो, बढ़िया हो जाता है। भोलेनाथ खुद खींच के बुलाता है, हाथ पकड़ के बुलाता है। ग्लेशियरी पार्ट है, सो फटाफट पास कवर अप करते हैं और नीचे वासुकी ताल को उतरते हैं। हर महादेव। गाइस मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं वासुकी ताल, और जी हाँ, हर कोई श्रद्धा भाव से आता है। तो आप लोग इतनी मेहनत करके आते हैं और सामने ऐसा दिव्य नजारा मिलता है ना वासुकी ताल जी जैसा, आत्मा मतलब तृप्त हो जाती है। सबसे बड़ी चीज कि आप लोग जब भी आए मौसम का जरूर ख्याल लगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं पीछे से क्लाउड बढ़ रहे हैं, तो ये एक खतरे की घंटी है। तो हम लोग पूरा नीचे नहीं जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों को 3 बज चुका है। तो हम लोगों को अभी वापस 10 किलोमीटर और जाना है, तो ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास अंधेरा हो जाएगा। तो हम लोग इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेंगे कि पूरा ही हम लोग नीचे जाएं, बट दूर से दर्शन हो गए, वो अपने आप में बहुत बहुमूल्य है, बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है। तीर्थ धाम ये आपकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए होता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है आपको अपने अंदर अगर शिव मिल गए ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये तो हमारी नयनों की इच्छा थी कि हम लोग वासुकी ताल देखें, सो तृप्त भी हो गया है मन, और आप लोगों का भी मन तृप्त हो गया होगा। वाइड वासुकी ताल है, और सीरियसली बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ा है वासुकी ताल, सबसे पौराणिक वासुकी ताल है विश्व का। तो मेरे साथ बोलिए जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। कर चरण कृतं वाक्कायजं कर्मजं वा। जय शंकर महाराज, और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से और महादेव के प्यार से हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं वासुकी ताल। तो जैसे कि ठीक आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, वासुकी ताल है, बहुत बड़ा ताल है। और जैसे कि मैं बोलते हुए आ रहा हूँ कि विश्व का सबसे पौराणिक ताल है वासुकी ताल। जी हाँ, केदार खंड में ही स्थित वासुकी ताल, जो कि श्री केदारनाथ से 9 किलोमीटर की यात्रा होती है। पूरा हाइट स्टेच है, मतलब आपके पाँव ना पूरे खुलेंगे, इतना टफ ट्रैक है। मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना टफ ट्रैक कर रहा हूँ रुद्रनाथ के बाद। सो बेसिकली थिंग ये है कि आप लोग अगर वासुकी ताल आएंगे तो कोशिश यही करना कि सुबह 5 बजे आप लोग श्री केदारनाथ जी से ट्रैक करना शुरू कर दें, तब जाके आप 12-1 बजे यहाँ पहुंचेंगे। क्योंकि इतना हाई एल्टीट्यूड है, 14,000 फीट प्लस ऑल्टीट्यूड में हम इस समय बैठे हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि ऑक्सीजन लेवल कितना डाउन होगा। हालांकि इन केस अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग अपने साथ कपूर कैरी कर सकते हैं, बट सांस जल्दी फूलता है, हार्ट बीट जल्दी होती है, तो ये सारे जो सिम्टम्स है ये आते हैं। एमएस के भी आते हैं, लाइक हाइट का जो बेसिकली रहता है वो होता ही होता है। सो वासुकी ताल जी बहुत अच्छी हमारी ये यात्रा रही है। अब सीधे हम लोग नीचे चलेंगे, और रक्षाबंधन के दिन, एकादशी के दिन यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश आके यहाँ पे स्नान करते हैं। तो ये इसकी एक दिव्य मान्यता है वासुकी ताल की। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, महादेव के गले में जो सर्प है वो वासुकी जी हैं, तो उन्हीं को ही प्रणाम करके आप सब लोग भी उन्हें प्रणाम कर सकते हैं। और जो भी आप लोगों की इच्छा है वो आप उनसे साक्षात यहाँ पे मांग सकते हैं। और कोशिश यही करना कि कभी आपको सौभाग्य मिले श्री केदारनाथ जी आने का, तो 2 दिन का समय आप लोग वासुकी ताल जी के लिए जरूर निकालें। तो आज्ञा लेना चाहूंगा आप सभी लोगों से, कुछ ब्यूटीफुल सीन्स देखेंगे जो रास्ते में है, बाकी फिर मंदिर पहुंच के ही आप लोगों से वार्तालाप करेंगे, क्योंकि आज की साइकिलेन आरती श्री केदारनाथ जी में हमें लेनी है। तो जय शंकर, जय महाराज, हर हर महादेव। कर चरण कृतं वाक्कायजं कर्मजं वा। श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धि श्री महादेव शंभो।
आता है तो कुछ रास्ता ही नहीं दिखता है। अब ऐसे रॉक वाले रास्ते हैं, ये आपको ऐसे में अंदाजा लगाना पड़ता है। तो हम लोग काफी सौभाग्यशाली निकले फिलहाल। तो चलते हैं नीचे की तरफ। धीरे धीरे कोहरा आने लग गया है। सो मोस्ट प्रोबेबली 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक ऐसा है जो अप्स एंड डाउन्स वाला है, फिर पूरा डाउन उतरना है। तो कोशिश वही रहेगी कि जो स्मॉग लगा हुआ है ये पूरा साफ हो जाए। कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी दिन बाकी दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी दिन बाकी दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी दिन बाकी दीपक जलता है। फाइनली बुग्याल तक पहुंच गए हैं और थोड़ा सा बच गया मंदिर। पूरी धुंध लगी है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो नीचे मंदिर पहुंच के आप लोगों को दर्शन करवाते हैं।